नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिकों के नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सही मांग कर्मचारियों के द्वारा शासन से की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी मध्य प्रदेश में जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण किया गया है। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथियों, बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थायीकरण योजना लाकर वहां पर जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनका स्थायीकरण किया गया है और उन सभी कर्मचारियों को अब बेसभी लाभ वहां पर मिल रहे हैं जो एक नियमित कर्मचारी को मिलने चाहिए। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में इलेक्शन से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा वीडियो भी जारी किया गया था और मध्य प्रदेश के साथ साथ हरियाणा सरकार का भी उदाहरण उनके द्वारा दिया गया था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकार के द्वारा स्थायीकरण योजना लाकर अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है, तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों का भी स्थायीकरण किया जाएगा। इसको लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के द्वारा भी शासन से पत्राचार किया गया है। सबसे पहले आपको उस पत्र के बारे में बताना चाहूँगा जो शासन की ओर से स्थायीकरण योजना को लेकर जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो पत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से जारी हुआ है, जिसमें प्रति है भार साधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर और विषय है छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों के कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्थायीकरण नियमितीकरण योजना लागू करने बाबत। कृपया उपरोक्त विषयक श्री राम कुमार सिन्हा जो कि प्रदेश संयोजक हैं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के, इनके द्वारा मुख्य सचिव महोदय को संबोधित ज्ञापन क्रमांक 607 दिनांक है 10/12/2025 की प्रति संलग्न है। और दूसरे बिंदु पर इसमें कहा गया है कि निर्देशानुसार उक्त ज्ञापन उल्लेखित विषय का संबंध सामान्य प्रशासन विभाग से होने के कारण नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें। हेमंत कुमार पांडे जो अवर सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, अब शासन से मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो स्थायीकरण योजना वहाँ पर लागू की गई है उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण योजना नियमितीकरण योजना लागू करने की जो सही मांग है वह शासन से कर रहे हैं। कर्मचारियों को ये मांग सबसे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन कर्मचारी कहीं ना कहीं जो दूसरी मांगें हैं वे शासन से लगातार कर रहे थे, जो मांग शासन पूरी कर पाने में भी कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण योजना वहाँ पर लागू हुई है तो जो कर्मचारी उस योजना के तहत स्थायी हो चुके हैं वे हो गए हैं, लेकिन अब जो कर्मचारी वहाँ पर बच गए हैं उनका स्थायीकरण होना वहाँ पर असंभव है, क्योंकि जो 4 नए कानून वहाँ पर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि जो पद थे उनको वहाँ पर समाप्त कर दिया गया है अस्थायी पदों को, और 4 भागों में उन सभी को विभाजित कर दिया गया है, जिससे अब वहाँ पर दोबारा कभी भी स्थायीकरण योजना लागू नहीं हो पाएगी। यानी कि जो कर्मचारी अनियमित बच गए हैं वे कभी भी स्थायी नहीं हो पाएंगे। तो इससे पहले कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी वैसे ही 4 कानून या वहाँ पर जो योजना लागू की गई है उसको 4 नियम जो वहाँ पर बनाए गए हैं, अगर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी वैसे ही 4 नियम बना दिए जाते हैं तो फिर कभी भी छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों का स्थायीकरण हो पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस करना होगा और अपनी नौकरी को सुरक्षित करना होगा।
260 दिन औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी चाहें तो केस कर सकते हैं और अपनी नौकरी को बचा सकते हैं। इससे पहले कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो 4 नए नियम वहाँ बनाए हैं, वैसे ही नियम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी यहाँ पर बना दिए जाएंगे। क्योंकि जब सरकार को कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण नहीं करना होगा तो मध्य प्रदेश के जैसे ही जो नियम हैं यहाँ पर भी बना दिए जाएंगे और जो कर्मचारी अनियमित हैं वे आजीवन अनियमित ही रह जाएंगे। इससे पहले कि नियम यहाँ पर लागू हों, कोर्ट केस करके अपनी नौकरी को सुरक्षित कर लें। साथियों, अब बात करते हैं दैनिक श्रमिकों के बारे में कि दैनिक श्रमिकों के द्वारा भी पत्राचार करके स्थायीकरण की मांग सरकार से की गई है और इसको लेकर जो पत्र जारी हुआ है, कार्यालय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा से 19/1/2026 को पत्र जारी हुआ है और इसमें जो प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर और विषय है सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ का आवेदन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी दैनिक श्रमिकों के स्थायीकरण नियमितीकरण हेतु योजना बनाकर आदेश जारी किया जाने विषयक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्देशानुसार संलग्न आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए। एक और पत्र जारी हुआ है, इसमें सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से ये भी 19/1/2026 को जारी हुआ है, जो कि डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो विषय है दैनिक श्रमिक कल्याण संघ लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ का आवेदन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष दैनिक श्रमिक कल्याण संघ लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ में काम करने वाले लगभग 6500 दैनिक मासिक श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि EPF के विधि सम्मत क्रियान्वयन में की जा रही प्रशासनिक त्रुटियों एवं राजस्व क्षति विषयक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण का परीक्षण करके नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए। तो डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा भी पत्र जारी कर दिया गया है और दैनिक श्रमिकों के EPF कटौती में जो भारी अनियमितता बरती जा रही है उसको लेकर पत्र जारी किया गया है और स्थायीकरण योजना का लाभ भी अनियमित दैनिक वेतनभोगी और दैनिक श्रमिकों के लिए लागू करने की मांग की गई है मध्य प्रदेश की तर्ज पर। जैसा कि मध्य प्रदेश में किया गया था, छत्तीसगढ़ में भी अब मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ का बजट भी कुछ दिनों में पेश होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग हैं सरकार से मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने की मांग कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि वर्षों की सेवा देने के बाद भी इन कर्मचारियों के लिए सरकारों के द्वारा कोई भी नीति नियम आज तक नहीं बनाए गए हैं। जो 10 साल पहले जिस वेतन पर कर्मचारी काम कर रहे थे आज भी उसी वेतन पर वे काम करने को लेकर मजबूर हैं। मामूली सी भी वृद्धि सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों के वेतन में नहीं की गई है। 10 वर्ष पहले की अगर बात करें तो उस समय महंगाई कुछ और थी और आज के समय महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन वेतन कहीं ना कहीं 10 साल पुराना कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो जो वेतन कर्मचारियों को दिया जा रहा है आज के इस महंगाई के समय में वह वेतन पर्याप्त नहीं है, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, दैनिक श्रमिक कर्मचारी हों, कलेक्टर दर कर्मचारी हों, संविदा कर्मचारी हों या फिर वे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी या फिर रसोईया कर्मचारी हों। इन कर्मचारियों को तो और भी कम वेतन दिया जाता है। स्कूल सफाई कर्मचारियों की बात करें तो 2 घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाता है और जो रसोईया कर्मचारी हैं उनको भी 2000 रुपये के आसपास वेतन दिया जाता है, जो कि आज की इस महंगाई के समय में ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम वेतन उनको दिया जा रहा है। तो सरकारों को जो सरकारी ढांचा है उसमें सुधार करना होगा। भाजपा सरकार से कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आज तक कर्मचारियों के लिए जितने भी सुधार किए गए हैं, चाहे वह वेतन संबंधी हों या फिर नियमित कर्मचारियों के वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति से संबंधित हों, भाजपा सरकार में ही इसमें ज़्यादातर सुधार किए गए हैं। तो सरकार से काफ़ी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी काफ़ी कर्मचारियों को उम्मीद है कि वे इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेंगे और कर्मचारियों की जो भी त्रुटियां वर्षों से चली आ रही हैं वेतन संबंधी, खास तौर से अनियमित कर्मचारियों के वेतन में सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि इस गंभीर मुद्दे पर वे संज्ञान लें और
बरसों पुराना जो वेतन कर्मचारियों को मिल रहा है उसमें सुधार करें और स्थायीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजना कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ में लागू करें, ताकि छत्तीसगढ़ के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन रसोइया, प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारी जो जीवन है वह आसानी से जी सकें और उनको एक सम्मानजनक वेतन कम से कम सरकार को देना चाहिए। साथियों, अगर आप भी एक अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी या फिर रसोइया कर्मचारी हैं तो बजट से पहले आपकी क्या कुछ राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।